योगी की डायरी में आखिर क्या कुछ होता है? नोट सावन में क्यों योगी रात भर सोते नहीं हैं? अधिकारियों से क्या बात करते हैं? आखिर क्यों योगी के फैसले से विरोधी रह जाते हैं दंग? अंदर की कहानी जानिए। महिला शिव भक्तों के लिए किया योगी ने खास इंतजाम, घाटों से लेकर कांवड़ मार्ग तक सुरक्षा का घेरा। बढ़ती भागीदारी के पीछे क्या है वजह? वीडियो में एक एक वजह को जानिए। कहते हैं कि एक अच्छा शासक सिर्फ फैसले नहीं लेता बल्कि छोटी छोटी बातों पर भी नजर रखता है। सावन का महीना आते ही उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाती है। लाखों शिव भक्त कांवड़ लेकर सड़कों पर निकलते हैं और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि इतनी विशाल यात्रा सुरक्षित, व्यवस्थित और सुचारू तरीके से पूरी हो। यही वजह है कि इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते नजर आए। बैठकों का दौर चला, अधिकारियों को निर्देश दिए गए और हर जिले से लगातार फीडबैक लिया गया। इसी बीच लोगों के बीच एक चर्चा भी सुनाई देती है कि योगी हर छोटी बड़ी व्यवस्था पर खास नजर रखते हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि वो किसी निजी डायरी में नोट्स लिखते हैं, लेकिन ये जरूर साफ है कि व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। सरकार के निर्देशों के बाद कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत की गई। यात्रा मार्गों पर कंट्रोल रूम बनाए गए, ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। मुजफ्फरनगर जैसे महत्वपूर्ण रूट पर एटीएस की भी तैनाती की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। शासन का कहना है कि कांवड़ यात्रा में विघ्न डालने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री खुद भी समय समय पर अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी लेते रहे हैं और कई मौकों पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत भी किया है। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा महिला शिव भक्तों की बढ़ती भागीदारी को लेकर भी हो रही है। प्रयागराज समेत कई स्थानों पर महिला कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए। प्रमुख घाटों पर चेंजिंग रूम बनाए गए, महिला सहायता केंद्र स्थापित किए गए और महिला पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई। आजीविका मिशन की आपदा सखियां भी महिला श्रद्धालुओं की मदद में लगी हैं। प्रयागराज से वाराणसी तक कई स्थानों पर महिला वॉलंटियर्स और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। प्रशासन का कहना है कि उद्देश्य यह है कि महिला श्रद्धालु बिना किसी डर के अपनी यात्रा पूरी कर सकें। यात्रा मार्गों पर केवल सुरक्षा ही नहीं, सुविधाओं पर भी जोर दिया गया है। कई स्थानों पर मेडिकल कैंप, एम्बुलेंस, पेयजल, विश्राम स्थल और भोजन की व्यवस्था की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाए। सोशल मीडिया और समाचारों में ऐसी कई घटनाएं भी सामने आई जिनमें पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी श्रद्धालुओं की मदद करते दिखाई दिए। कहीं घायल कांवड़िए को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया तो कहीं थके श्रद्धालुओं की सहायता करते पुलिसकर्मियों की तस्वीरें चर्चा में रही। इन घटनाओं को लोगों ने सेवा भाव के उदाहरण के रूप में साझा किया। दूसरी तरफ विपक्ष ने यात्रा की कुछ व्यवस्थाओं और सरकारी दावों पर सवाल भी उठाए। समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी नेताओं ने अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरा और व्यवस्था में सुधार की बात कही। सरकार का जवाब रहा कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह जारी है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर यात्रा को लेकर लगातार निगरानी बनाए रखने की बात कही जा रही है। अगर पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखें तो तस्वीर यही बनती है कि इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा, सुविधा और मॉनिटरिंग पर विशेष जोर दिया गया है। ड्रोन निगरानी, कंट्रोल रूम, महिला सुरक्षा, मेडिकल व्यवस्था, एटीएस की तैनाती और प्रशासनिक सतर्कता जैसी व्यवस्थाएं इसी तैयारी का हिस्सा हैं। सरकार इसे श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम बता रही है, जबकि विपक्ष अपनी आलोचना जारी रखे हुए है। आने वाले दिनों में यात्रा के सफल संचालन के साथ ही इन व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता भी लोगों के सामने साफ होती जाएगी।